सो लेट्स स्टार्ट रिकॉर्डिंग। सो अभी हम इस लैब में स्टैटिक का आईपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। स्टैटिक रूट्स कॉन्फ़िगर करेंगे, दो राउटर्स में करेंगे, दिल्ली और बेंगलुरु के बीच। थर्ड वन को हम ऐसे रहने देते हैं, दैट इज मुंबई। इट्स मुंबई। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो मैं जाता हूँ पार्टिसिपेट्स, मेक इट्स होस्ट एंड मेक इट्स होस्ट। सो मैं अपना आईपैड का स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो इट्स रिफ्रेश देते हैं। हेलो। तो फिर हम क्या करते हैं, सपोज दैट ये कोई लोकेशन है। सर यस, ये दिल्ली है और ये कोई लोकेशन है बेंगलुरु है। अभी ये दोनों इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। हमने यहाँ पे नीचे एक स्विच लगा रखा है, दैट इज स्विच। ये एक स्विच है। नीचे एक पीसी लगा रखा है, सिंपल। एंड कोई आईपी एड्रेस दे देते हैं। यहाँ पे दे दिया 10.10.10.10.1। यहाँ दे दिया 10.10.10.10.2। यहाँ पे गेटवे दे दिया 192.168.1.1। यहाँ पे दे दिया 192.168.2.1। ये आईपी हो जाएंगी पीसी की। ये 1.2 हो जाएगा, ये 2.2 हो जाएगा। अभी मेरा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम PC 1, ये PC 2, अगर PC 1 से हम PC 2 को कम्युनिकेट करना चाहें तो कैसे होगा, ये पॉसिबल कैसे है। हम जो टेस्ट लैब करने जा रहे हैं उसके ट्रैक्टर पे हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे हम इस लैब में क्या करेंगे, आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे इन सारे पोर्ट्स पर। उसके बाद एक स्टैटिक रूट इधर से डालेंगे, एक स्टैटिक रूट इधर से डालेंगे, दोनों को स्टैटिकली कॉन्फ़िगर रूट देके इस पे हम पिंग परफॉर्म करेंगे। अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो एक पोस्ट, तो ये लैब है हमारी। अभी हमें इसमें कैसे करना है देखते हैं। इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन कोई पड़ी है पहले से, अगर पड़ी होगी तो हम इसे हटा देंगे। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड है जिससे चेक करते हैं। अभी इस पे आईपी पड़ी हुई है। तो हम एक बार लैब को बंद कर देते हैं। ये पावर ऑफ का बटन है। जैसे पावर ऑफ करेंगे सारे राउटर्स, सारी डिवाइसेस बंद हो जाती हैं। फिर इसको ऑन कर देते हैं, सारी डिवाइसेस बंद हो जाती, ओपन हो मतलब ऑन हो जाती हैं। अगर इनमें से पहले कोई कॉन्फ़िगरेशन पड़ी है और हमने सेव कर रखी है तो कॉन्फ़िगरेशन इरेज नहीं होगी। अगर सेव नहीं है तो सारी कॉन्फ़िगरेशन इरेज हो जाएगी। तो देखते हैं क्या है, क्या कॉन्फ़िगरेशन इरेज हो चुकी है या नहीं। इनेबल सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। सो सारी कॉन्फ़िगरेशन इरेज हो चुकी है। सो रन कर देते हैं। कुछ पड़ा है यहाँ पे, नथिंग एवरीथिंग, कुछ इरेज हो गया है। सो राउटर 2 पे चेक कर लेते हैं। बेसिकली राउटर 0 है, राउटर 1 है। नो, इनेबल। सो अगर ये आता है तो आपको एक मिनट वेट करना होगा। ये अगर आप कुछ गलत कमांड यूज करते हैं तो पैकेट ट्रेसर इसको कुछ समय के लिए प्रोसेस में डाल देता है।
सो अभी इस पे चेक कर लेते हैं, फिर हम इस पे चलते हैं, तब तक हम राउटर जीरो पे चलते हैं। और हम क्या करते हैं कि इसके दोनों इंटरफेस पे GI0/1 पे GI0/0 पे हम आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे हम जाके, ये हमारा यूजर मोड है। इस इन्हें और हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो हम कॉन्फ़िगर मोड में करते हैं, या हम उसे ग्लोबल मोड करते कहते हैं। तो CONFIG कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम चेंज कर देंगे, R0 कर देंगे इसको। ठीक है। इंटरफेस GI G0/1, 0/1, दैट इज ये आईपी, ये हमारा इंटरफेस है। बेसिकली हम इंटरफेस पर आईपी देंगे सबसे पहले। सो आईपी ADD एड्रेस करके टैब मारेंगे, पूरा ले लेगा। अगर आपकी कमांड रॉन्ग हो रही है, ये वो कमांड एक्सेप्ट नहीं करता है राउटर, तो वो ये नहीं आएगा पूरा। 10.10.255.255.5.255.0, ये हमने /24 का लिया है, तो ये सबनेट /24 का ये सबनेट होता है। नो शट डाउन करेंगे। ठीक है। ये चेंज स्टेट टू अप, ये आप में शो कर रहा है, बट अब ये ग्रीन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके दूसरे छोर जो हमारा ये है इंटरफेस, यहाँ पे हमने कोई अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो अभी रेड ही शो करेगा। तो चलते हैं, दूसरे इंटरफेस में चलते हैं। इंटरफेस GIG0/0, दैट इज आईपी एड्रेस 192.168.1.1, 255.255.255.0, दैट इज सब्जेक्ट मास्क नो शट डाउन। ठीक है। देखो जैसे हमने नो शट डाउन किया, ये पोर्ट ग्रीन आ गया, ये अप आ गया है। तो एग्जिट में जाते हैं, चेक करते हैं, एक कंट्रोल जेड करते हैं तो सीधा हम यूजर मोड में आ जाते हैं। यहाँ चेक करते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो हमने किस इंटरफेस पे कौन सी आईपी कॉन्फ़िगर की, उसका पोर्ट क्या है, ये आप शो करता है। देखो 0/0 जो है आप है, क्योंकि इधर स्विच लगा हुआ है, तो स्विच बाय डिफॉल्ट ये आईपी कॉन्फ़िगर कर लिए। लेयर 2 स्विच है, तो ये करने की जरूरत नहीं होती है, ये अप आ गया है। और ये 10.1, ये इस तरफ का अप है, बट सामने का आपका डाउन शो कर रहा है। तो जब तक ये सामने का अप नहीं होगा, ये ग्रीन ही शो करेगा। तभी हम सामने चलते हैं, यहाँ पे आ गया इस राउटर पे। सो इनेबल CONFIG कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम, होस्ट नेम करें हम, होस्ट नेम चेंज कर देंगे इसकी। ये राउटर है हमारा R1, जैसे होस्ट नेम चेंज करेंगे R1 हो जाएगा ये। इंटरफेस GIG एंड 0/0, इस वाले इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। आईपी एड्रेस 10.10.10.3, 3 कर देते हैं, कोई नहीं, 2 और 3 कोई भी होगा चलेगा, बट सेम नेटवर्क में होना चाहिए। अगर 2 भी करते हैं या 3 भी करते हैं तो चलेगा। हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, हम यहाँ पे करेक्ट कर देंगे, नहीं तो सेगमेंट में तो कोई इशू नहीं आएगा, बट हो जाता है। सो 255.255.255.0/24 का है। जैसे अभी ये ग्रीन नहीं हुआ, जैसे ये नो शट डाउन करेंगे, अभी जैसे करेंगे ग्रीन हो जाएगा। देखिए जैसे हमने एंटर किया, ये ग्रीन हो गया। सो दूसरे इंटरफेस चलते हैं। इंटरफेस ये GIG 0/1, आईपी एड्रेस 192.168.2.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0। ये नो शट डाउन किया, जैसे करेंगे ग्रीन हो गया। अब हमने इसके किस पोर्ट पे क्या कॉन्फ़िगर किया, एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारा ये है, कहीं पर आप किसी भी मोड में है, कंट्रोल जेड करिए, सीधा आप यूजर मोड में आएंगे। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, अगर हमें कोई शो कमांड देखनी है तो हम यूजर मोड में आएंगे। अगर हमें ग्लोबल मोड या कॉन्फ़िगर मोड से देखनी, तो वहाँ पे हम डू शो करेंगे। सो अभी यहाँ पे हमारा शो कर रहा है कि किस इंटरफेस पे, दो इंटरफेस 0/0 पे ये कॉन्फ़िगर है, और 0/1 पे ये कॉन्फ़िगर है, और दोनों तरफ आप दिखा रहा है। आप देखते हैं इधर, इधर देखो, पहले ये एक तरफ डाउन दिखा रहा था, डाउन दिखा रहा है यहाँ पे, बट अभी क्या है कि एक बार चेक करते हैं।
अप आ गया है, तो जैसे अप आएगा हो जाएगा। हम इसमें 2 कर देते हैं, ये 2 कर दिया। सो इसको सेव कर देते हैं। आ, अभी हम यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं, देखते हैं कोई आईपी पहले से, हाँ पहले से आईपी कॉन्फ़िगर है। तो 2.1 है हमारा गेटवे, तो 2.2 हमने इसको दे दिया है। ठीक है, और इस आईपी को हम देखते हैं क्या है यहाँ पे। सो इसमें 1.2 है, यहाँ 1.1 है, यहाँ 1.2 हो गया है। तो मैंने शायद पहले हमने इस पे डीएससीपी कॉन्फ़िगर कर रखा था, तो सारी ये अपने ऑटोमेटिक ले चुका है। सो नथिंग, नो नीड टू वरी, हम दोबारा से करते हैं। सो अभी हम इस राउटर पे गए और हम यहाँ पे एक स्टैटिक रूट डालेंगे। यहाँ पे अगर हम एक चेक हम पहले हम चेक कर लेते हैं क्या पिंग कर रहा है क्या। पिंग नहीं करेगा, क्योंकि पिंग करने की कोई वजह नहीं है। एक सेकंड, पिंग करने से पहले हम यहाँ पे रूट चेक कर लेते हैं कि हमारे पास रूट क्या है। सो हमारे पास इस 1.1 का रूट होना चाहिए, तो सो आईपी राउट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें दिखा रहा है। इसका क्या है कि ये सी मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है, एल मतलब लोकल। तो ये लोकल इंटरफेस पे ये इस पे कनेक्टेड है। ये तुम्हारा, ये हमारा नेटवर्क शो कर रहा है 10.0/24 का नेटवर्क है। एल मतलब ये इस पोर्ट पे कनेक्टेड है। सी मतलब देखो यहाँ पे सी 2.0 दिखा रहा है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। और एल 2.1 ये इसके इंटरफेस पे कनेक्टेड है। तो ये ऐसे सिंबॉलिक दिखाता है। तो अभी हम जाते हैं आगे, रूट डालते हैं, स्टैटिक रूट आईपी राउट। सो रूट क्या होगा कि ये हम R1 पे हैं यहाँ पे, तो हम पहले ये आईपी डालेंगे 192.168.1.0। ये लिखा 255 सबनेट मास्क 255.255.255.0। उसके बाद हम नेक्स्ट हॉप, हमारा इसके लिए नेक्स्ट हॉप हमारा ये होगा 10.10.10.1। ठीक है, हमने R1 पे कॉन्फ़िगर किया ये आईपी, जो हमारे लाइन का आईपी, उसके बाद सबनेट मास्क, उसके बाद नेक्स्ट हॉप, इसका नेक्स्ट हॉप हमारा ये होगा। इंटर किया, कमांड ले लिया, ठीक है, कॉन्फ़िगर कर दिया। अब इधर चलते हैं, चलो एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। एक पिंग, ऐसा तो नहीं है पिंग हो रहा है, पिंग नहीं होना चाहिए, PING पिंग 192.168.1.2, यानी हम यहाँ से इस पीसी से इस पीसी को पिंग कर रहे हैं, तो ये पिंग नहीं होगा। रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया। ठीक है, कुछ टाइम अगर दोबारा भी पिंग करते, हो सकता है पहली बार ARP पैकेट हो, नहीं फिर भी नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास पैकेट यहाँ तक तो आ जाएगा, लेकिन पैकेट इसके बाद वापस नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसके पास कोई रूट नहीं है। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में सिमुलेशन में चेक करेंगे। सो अभी हम ये चलते हैं R1 पे, सॉरी R0 पे आते हैं, और R0 पे सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इसके इंटरफेस पे दो आईपी कॉन्फ़िगर हैं, इस पे 0/0 पे और 0/1 पे। तो कॉन्फ़िगर मोड में जाते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी राउट, सॉरी आईपी राउट कमांड दे डालेंगे 192.168.2.0 255.255.255.0। अब इस आईपी के लिए नेक्स्ट हॉप ये हमारा होगा 10.2, 10.10.10.2। कमांड डाल दिया। ठीक है, अभी हमने चेक किया था कि यहाँ इस पीसी से हमारा ये आईपी पिंग नहीं कर रहा था। ठीक है, बट देखिए जैसे हमने ये कमांड डाला, यहाँ पर डाल ही रहा था, डालते वक्त ही 2 पैकेट पिंग आ गई, 1.2 पिंग आ गया। ठीक है, क्योंकि हमारा पिंग चल रहा था और पिंग आ गया ये। ठीक है, तो हम दोबारा से पिंग करते हैं। देखो अब हमारा पिंग आ रहा, पैकेट हमारा यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है। सिमुलेशन में चेक करते हैं कैसे होता है। सिमुलेशन मतलब सिमुलेशन में आके चेक करते हैं। सो इस पे गया, पीसी पे ओपन किया जैसे हम सिमुलेशन में करेंगे पैकेट हो जाएगा, इसको हम काट देते हैं। यहाँ से गया, हमने ये पैकेट ये स्विच के पास गया,
अगर पहला पैकेट होता तो स्विच ब्रॉडकास्ट करता, क्योंकि एआरपी लर्न करता है, लेकिन हम एक बार पिंग कर चुके हैं तो पैकेट यहाँ आएगा। यहाँ पे खोल के देखते हैं पैकेट। अब इस पैकेट में क्या है, ये देखिए, लेयर 3 आईपी हेडर में सोर्स हमारा 2.2 है, 2.2, और डेस्टिनेशन हमारा 1.1 है, यानी ये। ठीक है, पैकेट आगे गया। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या होगा, हमारा सोर्स वही है, डेस्टिनेशन वही है, सोर्स। उसके बाद हमने नेक्स्ट किया, पैकेट यहाँ आया। ठीक है, नेक्स्ट किया, पैकेट यहाँ आया। अब ये रिवर्स करेगा, पैकेट फिर रिवर्स, अब रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आएंगे सोर्स और डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगा, आप देखिएगा। सो यहाँ पे सोर्स क्या हो गया, 1.2, पहले सोर्स ये था, अब ये जब पैकेट रिप्लाई कर रहा था सोर्स ये हो गया 1.2, और डेस्टिनेशन आपका ये हो गया। ये इनबाउंड इंफॉर्मेशन है कि सोर्स 1.1 है, डेस्टिनेशन 2.2 है। अगर हम इस पे चेक करेंगे, ये हमारा आउटबाउंड डेस्टिनेशन है, सोर्स हमारा 1.2 है और ये है। अब ये पैकेट यहाँ पर आया, फिर पैकेट यहाँ पे आया, एंड नाउ पैकेट ये। अब जब यहाँ पैकेट आ जाएगा तो ये जो है पिंग, हमारा एक पिंग मिल जाएगा, अभी देखना। तो पैकेट, जैसे पैकेट लास्ट में आया, अब देखिए एक पिंग आया, तो पिंग का मतलब ये, जब जब अभी देखना कैसे क्या ही होता है, जब यहाँ से पैकेट जाता है यहाँ तक जाता है, जैसे जैसे इस पीसी तक आता है, फिर पीसी ये कहता है हाँ ठीक है हम तुमको जानते हैं, ठीक है हेलो गुड बाय। तो जैसे ये बोलता है तब ये रिप्लाई करता है, जब पैकेट फिर यहाँ रिसीव होता है तब ये पिंग हमारा TTL 126 दिखा रहा है। मतलब अगर हम गूगल को पिंग कर रहे हैं तो हमारा पैकेट गूगल तक जाता है, फिर गूगल के सर्वर से वापस आता है। जब हमारे पैकेट हमारे पीसी पर रिटर्न से रिसीव होता है तब वो हमें शो करता है, अदरवाइज जो डिस्कार्ड या डिस्कनेक्ट अनरीचेबल शो कुछ भी करके आ जाएगा। तो देखते हैं, फिर दूसरा पैकेट दूसरा पैकेट भेजते हैं। तो देखिए सिमुलेशन में तो टाइम लगता है, बट ऐसे बहुत होता है। तो हम इसको कंट्रोल C करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, देखिए कितना टाइम लेगा। सॉरी, सिमुलेशन अभी रियल रियल टाइम में आते हैं। सिमुलेशन, ये देखिए 4 पैकेट होता है बाय डिफॉल्ट, 4 ही पैकेट शो करता है। देखिए जैसे ही पिंग आ रहा है तो पैकेट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक वापस आ रहा है। तो बेसिकली ऐसे ही होता है। तो ये हमारा स्टैटिक हो गया। अगर हमें स्टैटिक में हम अ, अगर हम एक ब्रांच हमारी कोई और होती है, सपोज ये बेंगलुरु ब्रांच है और दिल्ली ब्रांच है, तो हम अगर बेंगलुरु ब्रांच पे कोई यूजर्स बैठा है और दिल्ली ब्रांच के यहाँ पे कोई सर्वर हुआ या कोई पीसी है जिसके कोई यूजर जिसके साथ तो कम्युनिकेट कर रहा है, तो हमने एक स्टैटिक रूट डाल दिया है, तो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो गया है, प्रॉपर वो कम्युनिकेट कर पा रहा है। ऐसे सर्वर भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी होला हम ऐड कर सकते हैं। ये तीसरा पीसी है, तो हम देखते हैं कि तीसरे पीसी में कैसे स्टैटिक रूट डालते हैं। तो मे बी वीडियोस में कुछ सेव कर लेता हूँ इसको। सो तीसरे, हम ये जो हमारी नई लोकेशन है मुंबई, हम इसके लिए स्टार्ट करते हैं।